वेलकम टू स्टडी विद ईशान यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आप सभी का स्वागत है। पहले तो आप सभी का इतना प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ा था जो 12th के लिए था, और उसका जो आगे वाला पार्ट है वो अगले वीडियो में आएगा। अब मैंने क्लास 11th के लिए चालू किया। ये टॉपिक आपका सर्किल है। तो सर्किल में सबसे पहले मैं सर्किल पढ़ने से पहले मैं थोड़ा कार्टेशियन प्लेन के बारे में जान लेना चाहिए। तो कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन कैसे बनेगा। तो उसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका कार्टेशियन प्लेन बन गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये आपका होता है वाई एक्सिस, इसे एक्स डैश यानी एक्स निगेटिव एक्सिस, ये आपका होता है वाई डैश यानी वाई निगेटिव एक्सिस नीचे की तरफ। और इसमें देखते हैं हम लोग, तो अब हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू 0। फिर वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0। वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू ए। और जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू बी। ये तो आप लोगों ने फिगर में देख लिया। अब हम लोग इसको एक बार लिख के देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग नोट डाउन कर लेना, कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। तो हम लोग देखेंगे x एक्सिस इक्वेशन y इक्वल टू 0। फिर हम लोग देखेंगे y एक्सिस इक्वेशन x इक्वल टू 0। फिर हम लोग देखेंगे द इक्वेशन ऑफ the line parallel to x axis and this is y equal to b। हम लोग इसे b से लेट करते हैं। the equation of the line parallel to y axis and this is x इक्वल टू a। तो आप लोग इतना नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे करवाता हूँ आपको। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सर्कल। सर्कल में सबसे पहले हम लोग सर्कल की डिफिनेशन समझेंगे। सर्कल की डिफिनेशन क्या होगी, तो इसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी पॉइंट का लोकस है तो वो एक प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे मूव करता है। आप ये देखेंगे इसमें, जैसे आप ये देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पर P है, इसको हम लोग x और y लेट कर लेते हैं। और ये देखते हैं ये यहाँ पर एक पॉइंट है और ये फिक्स पॉइंट है, इसको हम लोग h कामा k बोल देंगे। और इससे इसकी डिस्टेंस जो होती है इसको हम लोग स्मॉल r लेट कर लेते हैं। और इससे ये इस फिक्स पॉइंट से ये जो वाला पॉइंट है इसका लोकस है ऐसे मूव करता रहता है ये। और हो सकता है फिगर सही नहीं बन पाया, थोड़ा मुझसे थोड़ा फिगर में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो ये है पॉइंट फिक्स पॉइंट, इसको हम लोग सेंटर बोलेंगे सर्कल का, जिसे हम लोग h कामा k से डिनोट करते हैं। और जो इस फिक्स पॉइंट से इस मूव होने वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस है इसे रेडियस यानी स्मॉल r बोलेंगे हम लोग। अब जो हम लोग देखेंगे कि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका होता है, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आपका होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपका होता है।
वेयर H, K आर द पॉइंट्स ऑफ सेंटर एंड स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस, मतलब त्रिज्या। इतना हो गया आपका, ये हो गया आपका सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम लोग इसके जो कुछ केसेस बनते हैं इसी से वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला केस ये था कि हम लोग ये देखेंगे अगर जो आपका सेंटर है सर्कल का वो ओरिजिन हो यानी मूल बिंदु हो, जो सर्कल का यानी वृत्त का आपका केंद्र है वो मूल बिंदु हो, तो हम लोग उसके लिए पहला देखेंगे। तो हम लोग इसमें सबसे पहले ये करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो था उसको एक बार फिर से नोट डाउन कर लेते हैं और हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। तो ये आपका सर्कल है और इसमें ये आपका कार्टेशियन प्लेन है और जो इसका सर्कल का जो सेंटर है ये आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु है, जो आपका सर्कल का केंद्र है वो आपका मूल बिंदु है। तो हम लोग इसमें देखेंगे, ये आपकी पहली थी, ये आपका यहाँ पे इसका पहला केस है। तो हम लोग देखेंगे अब जो सर्कल का जो सेंटर है वो आपका 0,0 है, तो h की वैल्यू आपकी हो गई 0, इसके बाद k की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो हम लोग इन पॉइंट्स को पुट करते हैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन कब की है? व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल आर इन ओरिजिन। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस यहाँ पे ये था कि अगर आपका जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच करे, मतलब जो आपका वृत्त है वो एक्स अक्ष को स्पर्श करे, तो हम लोग उसका फिगर बनाते हैं। पहले ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। इफ सर्कल टच एक्स एक्सिस, तब आपका जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, तब हम लोग देखते हैं। तो आपका ये सर्कल हो गया और आपका ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये आपका सर्कल बनेगा। एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है तो आपका सेंटर यहां पे ये होगा h कामा के, यहां से जो डिस्टेंस है आपकी ये रेडियस हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है सर्कल के सेंटर से और उसके जो मीटर है उसको टच करने वाली जो डिस्टेंस होती है, जो लाइन होती है, वो आपकी रेडियस के इक्वल होगी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये एक्स एक्सिस को टच करता है, तो यहाँ पे इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि अब जब आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये जो रेडियस है वो आपकी वाई कोऑर्डिनेट यानी जो आपका सेंटर है उसके के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये जो रेडियस है आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो आपकी रेडियस है ये आपके सेंटर के जो पॉइंट हैं वो के इक्वल हो जाएगी, के इक्वल टू आर हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने भी कार्टेशियन प्लेन जो पढ़ा उसमें ये था कि जो वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसका इक्वेशन आपका था एक्स इक्वल टू ए, लेकिन यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने जो ये पढ़ा कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन है वो एक्स इक्वल टू ए होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग ये रेडियस फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि अब आप लोग एक बात समझिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ पे जो इस लाइन का हम लोग अगर देखें, ये लाइन ये देखें, अगर हम लोग ये देखें तो ये जो डिस्टेंस होती है वो यहाँ से मेजर की जाएगी, वो x इक्वल टू ए आती है आपकी। ये जो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो x इक्वल टू ए होगा, लेकिन हम लोग चल किधर रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं y एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं। तो अब हम लोग x में तो आगे बढ़ नहीं रहे। यहाँ पे आप देखिए क्या हम लोग x पे आगे बढ़ रहे हैं? आप बताइए। यहाँ पे
लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे हम लोग y पे आगे चल रहे हैं। बिल्कुल y पे आप देखिए यहाँ पे पॉइंट 0 था, फिर हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ से अगर डिस्टेंस मेजर करें, फिर हम लोग यहाँ पे आए, फिर यहाँ से डिस्टेंस मेजर करें, y पे हम लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, x पे हम लोग बिल्कुल नहीं बढ़े। ये जो आपका 0,0 ये पॉइंट होता है, यहीं पे हम लोग खड़े इसी लाइन पे। आप यहाँ पे देखिए तो ये डिस्टेंस होती है, ये आपकी होती है जो रेडियस, आपकी जितनी रेडियस आप चले वो आपके y एक्सिस के y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रेडियस है, जब आपका सर्कल x एक्सिस को टच करेगा, सेंटर है सर्कल का, आपका वृत्त का जो केंद्र है वो आपके k के इक्वल हो जाएगा रेडियस। तो हम लोग यहाँ पे उसका निकालेंगे इक्वेशन। यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r की जगह हम वैल्यू k रख सकते हैं, तो यहाँ पे k स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू k स्क्वायर। हम लोग देखेंगे यहाँ से कि कौन सी वैल्यू कैंसिल हो सकती है। तो आपका k स्क्वायर से k स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे y स्क्वायर, फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 2xh, फिर माइनस का 2ky और यहाँ पे इसके बाद प्लस h स्क्वायर। और आपका इसके बाद देखते हैं क्या कुछ बचा, x स्क्वायर हो गया आपका, y स्क्वायर हो गया आपका, माइनस का 2xh हो गया, माइनस का 2ky हो गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया था आपका, और h स्क्वायर बचा इक्वल टू 0। तो आपका ये इक्वेशन आ गया। जब आपका सर्कल x एक्सिस को टच करेगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 0, आपका ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं क्या है यहाँ पे, कि अगर आपका जो सर्कल है वो y एक्सिस को टच करे तो आपका पहले तो फिगर कैसे बनेगा। हम लोग ये पहले सर्कल बना लिया हम लोगों ने, अब ये आपका y एक्सिस है, इसको टच करके जा रहा है, यहाँ से इसको टच करते हुए जा रहा है, ये आपका y एक्सिस बन गया। यहाँ पे आपका जो पॉइंट बनता है वो आपका जो सेंटर है h का मार्क होगा, सर्कल का सेंटर। और ये जो आपकी डिस्टेंस है ये आपको देखो y एक्सिस के पैरेलल, सॉरी ये x एक्सिस के पैरेलल है। ये जो आपकी डिस्टेंस आएगी ये वाली, ये आपका पॉइंट हो गया सेंटर, और ये आपकी डिस्टेंस r रेडियस, क्योंकि जो आपका सर्कल का सेंटर है और जो आपका जो सर्कल की पेरीमीटर उसको टच करने वाली जो लाइन है वो आपकी रेडियस होगी। ये लाइन है। अब यहाँ पे आप जानते हैं पॉइंट होता है 0,0, ये आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये आपका पॉइंट r, ये आपकी जो डिस्टेंस है वो r हो गई, वो किसके पैरेलल है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो जो आपकी रेडियस है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो आपने पिछले पॉइंट में जैसे ये देखा था कि आपका जो था यहाँ पे, जब आपका सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा था तब यहाँ पे आपका हो गया था k इक्वल टू r। अब यहाँ पे जो आपका सर्किल है जो y एक्सिस को टच कर रहा है, तो जो आपका x कोऑर्डिनेट है, मतलब जो एक्सिस है आपका, वो आपका रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको पॉइंट रखेंगे, x माइनस एच की जगह हम लोग रख सकते हैं r का स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो हम लोग इसको ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2rx प्लस इधर देखेंगे हम लोग y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2ky इक्वल टू r स्क्वायर। अब जो वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए वो वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गई। हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2rx, ये लिख दिया, प्लस के स्क्वायर को बाद में लिखते हैं, माइनस का 2ky प्लस का के स्क्वायर इक्वल टू 0। आपका ये इक्वेशन आ गया। बस आपको इन दो इक्वेशन में ये याद रखना है कि जब आपका सर्कल x एक्सिस को टच करेगा तो हम लोग k इक्वल टू r करेंगे, जब आपका y एक्सिस को टच करेगा तो हम लोग h इक्वल टू r करेंगे। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे है कि अगर आपका जो वृत्त है वो मूल बिंदु से होकर जाए, मतलब आपका जो सर्कल है वो ओरिजिन से होकर जाए, मतलब आपका जो सर्कल है यहाँ ओरिजिन से 0,0 से होकर जा रहा है, तो ये पॉइंट आपका सेटिस्फाई करेगा सर्कल की इक्वेशन को। हमने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हमने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है इसकी। तो हम लोग
ये जो इसका पॉइंट, इसका जो इक्वेशन, जब आपका सर्कल आपका मूल बिंदु यानी 0,0 से होकर जाता है तो इसकी इक्वेशन आती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। तो ये आपका कैसे आता है हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे। तो आपका जो सर्कल है वो आपका ओरिजिन से होकर जा रहा है, तो जब ओरिजिन से होकर जा रहा है तो ये इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब आपका जो 0,0 पॉइंट है वो हम लोग 0x की जगह रख सकते हैं, ये 0 आपका y की जगह रख सकते हैं, और h कामा के आपके यहाँ पर सेंटर है, हम लोग इसको देखेंगे। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे x की जगह 0, तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद देखते हैं प्लस y की जगह 0, तो 0 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हम लोग ये देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे होल स्क्वायर इनका खोलते हैं, 0 माइनस h आपका माइनस h का होल स्क्वायर बचा केवल। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं 0 माइनस के आपका माइनस k का होल स्क्वायर केवल बचा इक्वल टू r स्क्वायर, क्योंकि 0 की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसके बाद h स्क्वायर बचेगा, फिर k स्क्वायर बचेगा, फिर r स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जो r स्क्वायर आपका जो पॉइंट आया है हम लोग इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखेंगे। r स्क्वायर की वैल्यू आई है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो हम लोग इसको रखते हैं यहाँ पे x माइनस h का होल स्क्वायर, तो आपका x माइनस h का ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर ये आपका हो गया। फिर इसके बाद r स्क्वायर, तो r स्क्वायर की जगह हम लोग h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर रख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये पुट कर लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस का 2xh प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 2ky, और इक्वल में आपका क्या था h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ था। तो हम लोग इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बीच में इक्वल लगा हुआ है, तो h स्क्वायर से आपका ये h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका k स्क्वायर से आपका ये k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू बचेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2xh, फिर बचेगी माइनस का 2ky और इक्वल टू 0। आपकी ये वैल्यू बचेगी। आप चेक करिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2xh माइनस का 2ky इक्वल टू 0। आपका वही क्वेश्चन आ रहा है, ये आपका प्रूव हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका सर्कल है वो दोनों अक्षों को, जब यानी दोनों एक्सिस को टच करता है, जो आपका वृत्त है वो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, तो हम लोग ये देखेंगे। यहाँ पर इसका इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2rx माइनस का 2ry प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आता कैसे हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे। तो हमने आपको बताया जब आपका सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे तो होता है k इक्वल टू r, जब आपका सर्कल y एक्सिस को टच करे तो होता है h इक्वल टू r, जब आपका सर्कल y एक्सिस को टच करे तो होता है h इक्वल टू r। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ कि आपका सर्कल बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, तो हम लोग को ये देखना है जब आपका एक्स एक्सिस को टच करता था तो क्या होता था k इक्वल टू r, और जब आपका y एक्सिस को भी टच करेगा तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू r। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई कि k के इक्वल r और k के इक्वल r और h के इक्वल r हो गया। तो हम लोग इसको सही से लिखें एक बार, h इक्वल टू k इक्वल टू r। यहाँ पे जो कंडीशन बन जाएगी वो ये है कि जब आपका सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करेगा तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी h इक्वल टू k इक्वल टू r। मतलब जो आपका सेंटर है, जो आपका h कामा के पॉइंट्स हैं वो आपका इक्वल हो जाएंगे r के रेडियस के। तो हम लोग यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख लेते हैं h की जगह r, x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k यानी r का होल स्क्वायर इक्वल टू r, जहां था वहां r बना रहेगा। हम लोग यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस का 2rx प्लस y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस का 2ry इक्वल टू r स्क्वायर। अब आपका एक r स्क्वायर से एक r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा x स्क्वायर प्लस यहाँ से y स्क्वायर माइनस का 2rx माइनस का 2ry, इसके बाद क्या बचा आपका प्लस का r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम लोग ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो इसको मैच करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2rx माइनस का 2ry प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। आपको करना क्या है, बस ये याद रखना है कि जब आपका जो वृत्त है, जो सर्कल है, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो हम लोग k इक्वल टू r करेंगे, जब आपका सर्कल y एक्सिस को टच करेगा तो हम लोग h इक्वल टू r करेंगे। जस्ट अपोजिट है, जब आपका सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो जो आपका y वाला कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग
आर के इक्वल करेंगे, और जब आपका सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो हम लोग जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है इसको आर के इक्वल करेंगे। अब यहाँ पर आपका ये पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब जब आपका वृत्त है वो मूल बिंदु से होकर जाए और जो उसका सेंटर है यानी जो आपका उसका केंद्र है वो आपका एक्स एक्सिस पर हो। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि एक्स एक्सिस के पॉइंट्स क्या निकलेंगे, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जो आपकी एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए कामा 0 दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट दिया हुआ है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। इसकी लाइन अगर खींचेंगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। इसकी इक्वेशन थी एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए। अब डिस्टेंस हम लोग कितनी चले, यहाँ से यहाँ तक ए चले, तो ए चले तो यहाँ से जो आपका सेंटर है वो आपका ए कामा 0 हो गया, क्योंकि बोल रहा है जो सेंटर है आपका वो कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो आपका जो सेंटर है वो ए कामा 0 हो जाएगा। और जो रेडियस है, आप जानते हैं रेडियस क्या होती है, जो इसके सेंटर से इसके पेरीमीटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, जो डिस्टेंस जितनी होती है वो आपकी रेडियस होती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका यहाँ से सेंटर से आपका पेरीमीटर यहाँ 0,0 तक पर आकर मिल रहा है, तो इसको जो ये डिस्टेंस है ये आपकी ए है और यही आपकी रेडियस है। तो रेडियस आपकी आर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट है जो ए है, ए की जगह हम आर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर इक्वल टू ए आपका आ रहा है, क्योंकि जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से यहीं से यहीं तक ये आपका आर है और ये आपका ए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2rx इक्वल टू 0 आया कैसे, हम लोग ये चेक करेंगे। तो इसके बाद अब आपका एक पॉइंट और बोल रहा है, वृत्त का समीकरण जब वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है, मतलब जो आपका इक्वेशन है वो आपका कहां से होकर जा रहा है, मूल बिंदु यानी ओरिजिन से होकर जा रहा है। तो हम लोग इसको पुट करेंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर में। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर हम लोग इसको देखते हैं, तो पहले हम लोग इसको पुट करते हैं, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सेटिस्फाई करेगा, इससे होकर जा रहा है, आपका मूल बिंदु से होकर जा रहा है। फिर प्लस, फिर इसके बाद ये होगा आपका 0 माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है आर स्क्वायर। तो ये देखो आपका आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये आपकी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जब आपका सर्कल ओरिजिन से होकर जा रहा है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये दी हुई है कि और उसका केंद्र एक्स अक्ष पर हो, जो उसका सेंटर है वो आपका एक्स एक्सिस पे हो, तो सेंटर आपका निकलेगा ए कामा 0। वहां पे एच कामा के होता था, यहाँ पे ए कामा 0 निकलेगा, क्योंकि आपका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर है। तो आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ऑलरेडी 0 हो गया है यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जो इसका था एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, तो एच की जगह हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो पहली कंडीशन तो आपका ये बन गई, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर था, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ए इक्वल टू है वो आर है, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो वाई आपका यहाँ पे वैसे ही है और माइनस के, तो के आपका 0 है इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपका आ गया। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2rx, फिर आपका दिया हुआ है प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई। तो हम लोग इसको, ये इक्वेशन नंबर आपका कितना हो गया 2। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड 2 इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो इनके राइट हैंड साइड है आर स्क्वायर, इसका ये भी दिया हुआ है इस इक्वेशन का, इसका भी आर स्क्वायर यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी। तो दोनों जो इक्वेशन है इनके जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो इसका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये आपका दिया हुआ है, इसका जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2rx और प्लस का वाई स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपका जो दिया हुआ था वो आर स्क्वायर के इक्वल था, तो आर स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। फिर एक्स स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का 2rx प्लस का वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे, और आपका जो इक्वेशन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका 0 बचा जब कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर और फिर इसके बाद माइनस का
2rx, फिर क्या बचा वाई स्क्वायर। तो हम लोग सिंपल वे में सीधे से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2rx इक्वल टू 0। आपका ये आ गया। अब आप यहां से मैच कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2rx इक्वल टू 0, ये आपका बन गया। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि जब आपका ये जो आपका सर्कल है वो आपका यहाँ से मूल बिंदु यानी सेंटर जो है आपका मूल बिंदु से जो आपका होकर जाता है, ओरिजिन से होकर जाता है, और इसका सेंटर कहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, तो सेंटर आपका a,0 हो जाएगा। a,0 इसलिए होगा क्योंकि वहां पे h, आप लोग बराबर देख रहे थे, सेंटर हर जगह h, आ रहा था। यहाँ पर जो आपका a, अब अगर आप इसको a यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस जो अपने कार्टेशियन प्लेन में चलते थे वो एक्स एक्सिस पर a चलते थे और y एक्सिस पर b चलते थे, ये चलती थी यहाँ पे डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस a हो जाएगी और ये आपका सेंटर बन जाएगा a,0, क्योंकि हम लोग x एक्सिस पे हैं तो y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया, तो सेंटर आपका बन गया a,0। और यहाँ पे रेडियस का आपको जो सेंटर है और जो पेरीमीटर उसको मिलाने वाली जो डिस्टेंस है वही आपकी रेडियस है, और ये डिस्टेंस आपके a के इक्वल आ रही है, आप लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस होती है वो भी a होती है, जो आपकी रेडियस है वो भी r आ रही है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन में रखेंगे, अपने इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन यहाँ पे बनेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन था। अब यहाँ पे हम लोग अभी एक पॉइंट रख के देख चुके हैं, आपका जो इसमें दो कंडीशन दी हुई थी कि आपका जो सर्कल है वो ओरिजिन से भी होकर जा रहा है। जब आपका सर्कल ओरिजिन से होकर जा रहा है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको इक्वेशन यानी समीकरण 1 दे देंगे। इसके बाद आपकी दूसरी कंडीशन इसमें ये दी हुई थी कि आपका जो ये इसका सेंटर है वो a,0 है। तो हम लोग अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या करते हैं, ये सेंटर पुट करके यहाँ पर देख लेते हैं। अब सेंटर a,0 था तो h, k की जगह a,0 रखना चाहिए, तो h की जगह यहाँ पर r आ गया, क्योंकि r की वैल्यू a के इक्वल अभी हमने यहाँ पर देखा। तो x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। ये आपका इसके हमने होल स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पे सॉल्व किया, तो इसका ये इक्वेशन बन गया दूसरा। अब जो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इनके राइट हैंड साइड इक्वल थे तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गए, इन दोनों इक्वेशन के, इसके और इसके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गए। तो अब हमने देखा कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2rx प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर किसके इक्वल है, ये आपका आर स्क्वायर के इक्वल है। तो हम लोगों ने आर स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया, इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2rx प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आपका 0 बचा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2rx बचा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2rx इक्वल टू 0 आ गया। तो हम लोगों ने आज शुरू से ये देखा कि जो आपका पहला पॉइंट था, कि जो पहला पॉइंट यहाँ पे था, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था। इसके बाद इसका जो पहला केस ये बना था कि अगर आपका जो सर्कल है उसका सेंटर आपका ओरिजिन हो, जो आपका वृत्त है उसका केंद्र आपका मूल बिंदु हो, तो हमने h, k की जगह जो आपका सेंटर है मतलब 0,0 हो गया, तो हमने उसको रख दिया था h, k की जगह यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया था। वो कब की इक्वेशन थी, वो आपकी तब की इक्वेशन थी जब आपका सेंटर है वो आपका ओरिजिन था, मतलब आपका जो केंद्र है वो आपका मूल बिंदु था। इसके बाद दूसरी आपकी जो बनी थी पॉइंट, वो ये बनी थी कि मतलब अगर आपका जो सर्कल है वो आपका एक्स एक्सिस को टच करता है, तो हमने आपको बताया एकदम जस्ट अपोजिट है कि जब आपका सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे तो वहां पे के इक्वल टू आर कर देंगे, क्योंकि h, k दिया हुआ था सेंटर, तो h जस्ट अपोजिट करना है। जब बोला एक्स एक्सिस तो आपका एक्स एक्सिस के लिए k इक्वल टू आर कर देंगे, तो वहां पे k इक्वल टू आर था तो उसका इक्वेशन वहां पे सॉल्व हो गया था, आप उसको पीछे देख चुके होंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि अगर आपका जो सर्कल है वो y एक्सिस को टच कर रहा था तो फिर अपोजिट करेंगे, y को कर रहा है तो हम लोग किसके इक्वल करेंगे, h के इक्वल r करेंगे, तो वहां पे आपने उसको देखा होगा। फिर आपका सर्कल क्या था कि बोथ एक्सिस को टच कर रहा था, तो आपका h इक्वल टू k इक्वल टू r आ गया था, हम लोगों ने उसको सॉल्व किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा ये था कि अगला जो पॉइंट था उसमें ये था कि अगर आपका सर्कल
ओरिजिन से होकर जा रहा है, मतलब मूल बिंदु से होकर जा रहा है, तो मूल बिंदु को संतुष्ट करेगा, मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग x की जगह 0, y की जगह 0 कर देंगे, तो उसका इक्वेशन आ गया था, वो आपने देख लिया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका जो अगला पॉइंट ये था कि ये वाला जो पॉइंट, मतलब आपका जो सर्कल है वो आपका 0,0 से होकर जा रहा है, मतलब ओरिजिन यानी मूल बिंदु से होकर जा रहा है, और उसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हम लोगों ने इसको देख लिया। तो हम लोग बस आज के लिए इतना रखते हैं, और जो ये आगे आप इसको कीजिए और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अपने घर में, और जो भी दिक्कत है आप हमें कमेंट कीजिए, बताइए। आपके लिए रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। अभी एक दो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आपको लाइटिंग का प्रॉब्लम भी समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी इसकी प्रॉब्लम हम लोग दूर कर लेंगे जैसे ही होगा। इसके बाद आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोग ऐसा ही करते रहें, हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी आपको जो भी दिक्कत इसमें लगी हो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। इससे ये होगा कि आपका जो ये चैनल बना हुआ है उतना ही आगे ग्रो करेगा, और हम लोग आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद।